पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री करार देते हुए उन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सुजानपुर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और अपनी ही घोषणाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि यदि 5 मार्च 2025 तक सुजानपुर में की गई घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया तो जनता सड़कों पर उतरकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को नींद से जगाने का प्रयास करेगी। पूर्व विधायक ने बताया कि 5 मार्च 2023 को जब मुख्यमंत्री होली उत्सव के दौरान सुजानपुर आए थे, तब उन्होंने एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री के सामने मंच से 6 प्रमुख मांगे रखी थी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकार करते हुए इन्हें पूरा करने का ऐलान किया था। इन मांगों में टोनी देवी में डिग्री कॉलेज का निर्माण, सुजानपुर के 50 बेड के अस्पताल को 100 बेड में अपग्रेड करना और नई बिल्डिंग बनाना, सुजानपुर में आधुनिक बस अड्डे का निर्माण, सुजानपुर डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करना और सुजानपुर में जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग के डिवीजन को पुनः क्रियाशील करना शामिल था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 5 मार्च 2023 को होली उत्सव पर आए और बतौर उस समय एमएलए होने के नाते मैंने कुछ क्षेत्र की अपने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की डिमांड्स रखी और जो डिमांड्स थी, जिसमें सबसे पहली जो डिमांड थी कि टोनी देवी में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए। दूसरी डिमांड थी कि सुजानपुर में जो सिविल हॉस्पिटल है जो कि 50 बेडेड है उसको 100 बेडेड किया जाए ताकि वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए जा सकें और नई बिल्डिंग बनाई जा सके। और तीसरी हमने डिमांड रखी कि सुजानपुर में बस अड्डे की दिक्कत है तो वहां उचित स्थान देके सुजानपुर में आधुनिक बस अड्डा जो है वो बनाया जाए। और चौथी डिमांड रखी कि सुजानपुर जो डिग्री कॉलेज है उसमें एमए की क्लासेस, जिसमें इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू की जाएं। और पांचवी डिमांड रखी कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुजानपुर में जल शक्ति का डिवीजन खोला था, वो वर्किंग में आ गया था, एक्शन बैठ गया था, उसकी सुक्खू सरकार ने आके उसको बंद कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया। और छठी डिमांड रखी कि बिजली बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन सुजानपुर में जो कि पिछली सरकार ने खोला था और सुक्खू सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया, उसको फिर से खोलने का हमने 6 डिमांडें रखी। और बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन 6 की 6 डिमांडों को स्वीकार किया, उसकी घोषणा करी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इससे पहले भी मैं कई मुख्यमंत्रियों के साथ में काम कर चुका हूं और जो भी डिमांड मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाती थी और मुख्यमंत्री घोषणा करते थे वो 100% लागू होती थी। 2 साल का 5 मार्च को 2 साल पूरे होने वाले हैं और एक भी घोषणा इंप्लीमेंट नहीं हुई। कॉलेज की टोनी देवी की सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई, बाकी जीरो, कोई काम नहीं। और उसके लिए हमने 55 कनाल जमीन भी ट्रांसफर कर दी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम, ग्राउंड पे जीरो काम। जहां तक सिविल हॉस्पिटल है उसको 50 से 100 बेडेड करने की बात स्वीकार मुख्यमंत्री ने करी, घोषणा करी, उसकी मात्र नोटिफिकेशन के अलावा ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा कोई घोषणा जो है वो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया मुख्यमंत्री ने। मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि मुख्यमंत्री बहुत झूठ बोलते हैं। पूरे देश में आज तक के जितने मुख्यमंत्री हुए सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए। हमने प्रशासन को भी नोटिस दिया है कि 5 मार्च तक जो ये 6 की 6 घोषणाएं हैं इनको इंप्लीमेंट करे सरकार, मुख्यमंत्री इंप्लीमेंट करे, वरना 5 मार्च को मुख्यमंत्री की घोषणाओं किए हुए पूरे 2 साल होंगे और हम लोग 5 मार्च को अन्यथा वहां पर प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और इस गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि अपनी ही घोषणा को पूरा करें। और मुझे इस बात को भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उपचुनाव में जो नए एमएलए आए हैं, मैं उनको लोगों ने चुना है, उन्होंने भी जो आईपीएच का डिवीजन वहां पर सुजानपुर में खोलने का मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी इस बात के लिए अपना मीडिया में बात कही कि कोई सुजानपुर में आईपीएच का डिवीजन खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि जब पूरे जिला हमीरपुर में 5 चुनाव क्षेत्र में 5 के सुजानपुर को छोड़कर बाकी सभी चुनाव क्षेत्रों में जो है वो आईपीएच के यानी कि जल शक्ति विभाग के, बिजली बोर्ड के डिवीजन हैं, इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन हैं, तो सुजानपुर में क्यों ना हो। सुजानपुर के लोगों को भी उनके नजदीक सुविधा चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट उनके लोगों के काम हो सकें। इसलिए मैं सरकार को सिर्फ चेताना चाह रहा हूं कि अपनी की हुई घोषणाओं को मुख्यमंत्री पूरे करे, अन्यथा सुजानपुर की जनता सड़कों पर उतरेगी।